स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे कि तुम जानते हो ह्यूमन सेक्स रिप्रोडक्शन पैरासाइट रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट गैमेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म्स इन मेल एंड फीमेल्स होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, फीमेल जेनेटेड इंसेमिनेशन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा, फॉल और डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होगा, ट्रेज होगा, ट्राइन इम्प्लांटेशन होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन होगा, डिलीवरी ऑफ द बेबी, पास्चुरेशन होगा। और बच्चों ये सब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स करेंगे आफ्टर प्यूबर्टी। ये रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल, और स्पर्म कंटिन्यू होता है इवन ओल्ड वुमेन, और फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजस होगा अराउंड एज ऑफ 50 इयर्स। अपन देखेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ह्यूमंस में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, पेल्विस लोकेटेड होगा, पेल्विस रीजन इंक्लूड होगा पेयर ऑफ टेस्टिस अराउंड द सेल ग्लैंड का एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा बच्चों। टेस्टिस सिचुएटेड होगा आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी विद पोस्टल स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प करेगा मेंटेन करेगा लो टेंपरेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर, जो कि नेसेसरी होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस ओवल शेप होगा, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर कवर्ड होगा, डेंस कवरिंग टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट होगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा, 1 to 3 हेलिकोइड सेमिफेरस ट्यूब्यूल होगा, इसमें स्पर्म प्रोड्यूस्ड होंगे, सेमिफेरस लाइंड होगा। 2 टाइप्स ऑफ सेल होगा, पेनियन सेल, स्पर्मेटोगोनियस, सर्टोली सेल होगा, मेल सेल म्यूटेड डिवीजन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा, सर्टोली सेल प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जो रीजन आउटसाइड ऑफ सेमिफेरस ट्यूब्यूल होगा, इसको इंटरस्टिशियल इसमें कंटेन होगा, स्मॉल ब्लड से इंटरस्टिशियल रेडियल सेल होगा, रेडियल सेल सिंथेसिस करेक्ट करेगा इंटेग्रल हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन्स होंगे बच्चों। और इमेच्योर कॉम्बिनेशंस भी प्रेजेंट होंगे। मेल टेस्टिस में क्या होगा, रेडिएटेड वाइब्रेज एपिडर्म वास डिफरेंस होगा, सेमिफेरस ऑफ द टेस्टिस ओपन होगा, वास फ्री शेप रेडिएटेड टेस्टिस वापस टाइम जैसे लीव करेगा, टेस्टिस ओपन होगा, एपिडर्मिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर ऑफ द ईस्ट टेस्टिस, एपिडर्मिस लेड्स टू वास डिफरेंस होगा, जो कि एसेंड होगा, एब्डोमेन एंड लूप होगा, यूरिनरी ब्लड रिसीव करेगा, डक्ट फ्रॉम सेमिनल स्क्रू ओपन होगा, यूरेथ्रा में से इजैकुलेटरी डक्ट, ये डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म्स को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होगा यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड होगा थ्रू द पेनिस, इसको अपन यूरेथ्रल मीटर्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, पेनिस में एक्सटर्नल जेनिटलिया मेड होगा, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जो कि हेल्प करेगा इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन होगा, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस को ग्लांस पेनिस जो कि कवर्ड होगा लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, और जो मेल ग्लैंड होगा पेट सेमिनल स्क्रू, प्रोस्टेट बेड बल्बोरेटरी ग्लैंड होगा, सेमिनल रीजन फ्रक्टोज कैल्शियम फैटी एंजाइम होगा, सेक्रेशन ऑफ बल्बोरेटरी ग्लैंड हेल्प करेगा लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेयर ऑफ ओवरी होगा, अलोंग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा, यूट्रस सर्विक्स वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया कुछ लोकेट होगा पेल्विक रीजन में। ये पार्ट ऑफ द सिस्टम अलोंग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड इंटीग्रेटेड होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली सपोर्ट करेगा प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन फॉर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी चाइल्ड एंड बर्थ केयर होगा। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि प्रोड्यूस करेगा ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। ओवरी लोकेटेड होगा इस साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होगा, कनेक्टेड होगा पेल्विक यूट्रस से लिगामेंट कवर होगा बाय थिन एपिथेलियम जो कि इनक्लोज करेगा ओवरिन स्टोमा को। स्टोमा डिवाइड होगा टू जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ओविडक्ट फैलोपियन टू यूट्रस में को स्टोर करेगा, फीमेल रिडक्ट यहां पे 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, एक्सटेंड होगा फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस होगा बच्चों। जो पार्ट क्लोजर होगा ओवरी से इनफंडिबुलम होगा, एज ऑफ द इनफंडिबुलम पॉजेस करेगा फिंगर लाइक पोजीशन फीमरी जो कि कलेक्शन ऑफ ओवम करेगा आफ्टर ओवुलेशंस। इनफंडिबुलम बच्चों लेट्स करेगा वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जिसको अपन कहते हैं एम्पुला, जो लास्ट पार्ट ओविडक्ट का इससे समझ नैरो लिगमेंट होगा, जॉइन होगा यूट्रस। यूट्रस फॉर्म होता है सेफ इन्वर्टेड पेयर होगा, सपोर्ट होगा लिगामेंट एंड यूटेस होगा, पेल्विक वॉल से यूट्रस ओपन होगा, वजाइना में थ्रू नैरो करेगी सो कैविटी होकर सर्विक्स को सुप्रेक्टल कैनाल कहेंगे, और वजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाएगा। ती यूट्रस के 3 लेयर में जो पेरीमेट्रम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रम में, मिडिल थिक लेयर स्मूथ मसल्स मायोमेट्रम में, इनर एंडोमेट्रियम में जो कि लाइन करेगा यूट्राइन कैविटी, अंडर एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होंगे बच्चों ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मायोमेट्रियम में स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन होगा ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड होगा मॉन्स विद लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, हाइमेन एंड क्लैटोरिस होगा, मॉन्स विस्कस जोन ऑफ फैटी टिश्यू होगा जो कि कवर्ड होगा स्किन एंड प्यूबिक हेड से, लेबियम मेजोरा फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू होगा जो कि एक्सटेंड डाउन होगा फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिक सराउंडेड होगा वजाइनल ओपनिंग से, जो लेबियम माइनोरा होगा पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू का अंडर द लेबियम मेजोरा, जो ओपनिंग होगा वजाइना को ऑप्टल कवर्ड होगा पार्शली बाय मेम्ब्रेन जिसको हाइमन कहेंगे, क्लैटोरिस ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि एक अपर सेक्शन ऑफ टू लेबियम माइनोरा एबो द यूरेथ्रल ओपनिंग हाइमन टर्न होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, या सडन ब्रेक हो सकता है इन सर्टेन वजाइनल एक्टिव पार्टिसिपेंट सम हॉर्स लाइक हॉर्स बाइक राइडिंग साइक्लिंग। कुछ वुमेन में जो हाइमन है परसिस्टेंट होता है इवन आफ्टर क्वार्टर, जो प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइमन वो इरिलेबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का बच्चों। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बारे में। फंक्शनल मेमरी ग्लैंड क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा सभी फीमेल का जो मेमरी ग्लैंड होता है पेड स्ट्रक्चर होगा, जिसमें क्या होगा ग्लैंडर टिश्यू होगा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होगा, जो ग्लैंडर टिश्यू होता है बच्चों ईच ब्रेस्ट का डिवाइड होगा 15 to 20 मेमरी लोब, जिसमें कंटेन होगा क्लस्टर ऑफ सेल जिसको एलोलाई कहेंगे, जो सेल्स ऑफ एलोलाई होता है बच्चों मिल्क को सीक्रेट करेगा जो कि स्टोर्ड होगा यहाँ पे ल्यूमेन ऑफ द एलोलाई में, एलोलाई ओपन होगा, मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन करके मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला बनेगा जो कि कनेक्टेड होगा लैक्टिफरस डक्ट से जिससे मिल्क सक आउट होगा। बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होगा मेल में, ओवरी फीमेल में होगा, प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स को स्पर्म ओवम रिस्पेक्टिवली होगा, बाय द प्रोसेस का गैमेटोजेनेसिस होगा। टेस्ट में जो इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस मम करेगा बाय स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि बिगिन होगा प्यूबर्टी में, स्पर्मेटोगोनिया जो कि सिंगल स्पर्मेटोगोनियम होगा रिप्रेजेंट करेगा
रिप्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जो कि मल्टीप्लाई करेगा म्यूटेंट डिवीजन इंक्रीज करेगा नंबर को। कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होगी, इसमें 4 to 6 क्रोमोसोम होंगे। कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे जिसमें मियोसिस होगा, और यहाँ पे फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन होगा जिसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के, इसमें केवल 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट उसमें म्यूटेंट डिवीजन होगा, उसमें 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनेगा, और यहाँ पे जो स्पर्मेटिड है वो ट्रांसफर्ड होगा स्पर्मेटोजोइड फॉर्म में बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम इमीडिएट होगा साइटोसिस और फाइनली रिलीज होगा फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशंस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज जीएनआरएच होगा बच्चों। यहाँ पे हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो इंक्रीज लेवल होता है जीएनआरएच का, ऐड करके एंटीरियर पिट्यूटरी में स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच। ठीक है, एलएच एक्ट करेगा लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। एलएसएच एक्ट करेगा साइटोसिस सेल में और स्टिमुलेट्स करेगा सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर जो कि हेल्प करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें बच्चों, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होगा। एक प्लाज्मा में इनलॉक करेगा होल बॉडी ऑफ द स्पर्म को। स्पर्म में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, एंटीरियर पोर्शन जो कि कवर्ड होगा कैपिलरी स्ट्रक्चर में एक्रोसोम होगा। एक्रोसोम फिल्ड होगा एंजाइम से जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम करेगा। जो मिडिल पीस में न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्रोड्यूस करेगा एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ फैसिलिटेट स्पर्मेटिड एसेंशियल होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ह्यूमन में एजुकेट करेगा 2 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग द क्वार्टर, जिसमें से 60% नॉर्मल सेपियन साइज होगा, 40% विगरस मोटिलिटी शो करेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे जो स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से और ट्रांसपोर्टेड होगा एसेसरी ट्रैक्ट में। सिक्रेशन ऑफ एपिडर्मिस, वास डिफेंस और सेमिनल वेसिकल्स होता है। प्रोस्टेटिस एसेंशियल होता है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाएगा जो हमारा फंक्शंस होता है मेल सेक्स ऑर्गन्स एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड का, वो मेंटेन होता है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन से। अब बात करेंगे oogenesis के बारे में। जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट oogenesis होगा जो कि डिफरेंट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में जब कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं। oogonia जो कि फॉर्म्ड होता है ईच पेटल ओवरी में, उसके बाद कोई भी oogonia नहीं फॉर्म्ड होता आफ्टर ए बर्थ, और ये सेल स्टार्ट डिवीजन करेगा, एंटर करेगा प्रोफेस फर्स्ट ऑफ म्यूटेंट डिवीजन में, टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएगा। इसको अपन प्राइमरी oocytes कहेंगे। प्राइमरी oocyte सराउंडेड होगा ग्रेनुलोसा सेल से, इसको अपन प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे बच्चों, और लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजनरेट हो जाएगा ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी में केवल 6000 से 8000 प्राइमरी फॉलिकल ही लेफ्ट होंगे। अब प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड होगा मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल जिसको एंड न्यू थीका, जिसको अपन सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होगा टर्शियरी फॉलिकल में, जिसमें कैरेक्टराइज्ड होगा फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम होगा, थीका और रेंज होगा, इनर थीका इंटरना, आउटर थीका एक्सटर्ना होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करना कि इस स्टेज में जो प्राइमरी oocyte है विद टर्शियरी फॉलिकल ग्रो करेगा साइज में और कंप्लीट करेगा फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन को। अनइक्वल डिवीजन है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte होगा, टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी होगा। जो सेकेंडरी oocyte है रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रॉन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte होगा। क्या तुमको एडवांटेज जानते हो क्या फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न ऑफ द मैच्योर डिवीजन फर्दर डीजनरेट होगा? तो अपन सर्टेन नहीं है, जो फर्दर चेंज होगा मैच्योर फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल्स में। जो सेकेंडरी oocyte है न्यू मेम्ब्रेन बनाएगा जोना पेलुसिडा। जो ग्राफिन फॉलिकल है रप्चर होगा, रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte को फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब आइडेंटिफाई करो मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के जो कि 3.8 में दिया है। ठीक है, ये कार्पस ल्यूटियम है, ब्लड वेसल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, टर्शियरी फॉलिकल्स, सोविंग एंट्रम है, ग्राफिन फॉलिकल्स है। स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी मायोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्म से फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन हुआ, सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोफाइट बना, सेकंड म्यूटेंट डिवीजन हुआ बच्चों, डिफरेंशिएशन हुआ, स्पर्मेटोजोआ बना। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 23 23 है बच्चों। यहाँ पे क्या है oogonia है, माइटोसिस डिफरेंस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फीटल लाइफ है, फर्स्ट म्यूटेंट डिवीजन होगा, पीरियड टू ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte होगा, बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, फर्स्ट पोलर बॉडी होगा बच्चों। यहाँ पे एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होगा, सेकंड पोलर बॉडी ओवम बनेगा। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस था और oogenesis था। ठीक है, अब बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स में, मंकी में, ह्यूमन बींग्स में, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वीमेन होता है प्यूबर्टी, जिसको अपन मेनार्ची कहते हैं। ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड होगा एट एन एवरेज ऑफ इंटरवल ऑफ 28 से 29 डेज, जो साइकिल स्टार्ट होगा वन मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द नेक्स्ट, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे। एक ओम रिलीज होगा बच्चों ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो साइक्लिक मेजर इवेंट्स होते हैं वो फिगर से 3.9 में दिया है। जो साइकिल स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा लास्ट 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होगा ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगा ऑफ द यूट्रस एंड प्लस में ब्लड से जो कि फॉर्म करेगा लिक्विड जो कि कम आउट होगा थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा यदि रिलीज ऑफ फर्टिलाइज नहीं होगा। मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी होगा, लेकिन ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, जो मेंस्ट्रुएशन फेज फॉलोड करेगा फॉलिकुलर फेज में। इस फेज में प्राइमरी फॉलिकल ओवरी में ग्रो करेगा और बिकम मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होगा, सैम्पल एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट होगा थ्रू प्रोलिफरेशंस। और ये जो चेंजेस होगा ओवरी यूट्रस में इंड्यूस होगा चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी ओवरिन हार्मोन, जो सिक्रेशन होगा गोनाडोट्रोपिन एलएसएफएच का इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकल फेज, स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल डेवलपमेंट, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन होगा ग्रेविन फॉलिकल से। एलएच और
से अटेंड करेगा पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल, रैपिड सेक्रेशन एलएच का मैक्सिमम लेवल ऑफ ड्यूरिंग द मिड साइकिल, एलएच सर्च होगा जिसमें क्या होगा रप्चर होगा, मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल जिसको अपन एलएच सर्च कहेंगे, रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होगा जिसको ओव्यूलेशन कहेंगे, ओव्यूलेशन फॉलोड करेगा लुटियल फेज जिसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल का ट्रांसफर होगा कार्पस लुटियम में, जो कार्पस लुटियम सेक्रेट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ पोजीशन जो कि एसेंशियल होगा मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम में, और ऐसे एंडोमेट्रियम नेसेसरी होती है इंप्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सभी इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगा, कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस लुटियम डिजेनरेट होगा जिसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, मेकिंग ए न्यू साइकिल होगा, ह्यूमन बीइंग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजन होगा अराउंड 50 टू 30 स्टार्ट, मेनोपॉज होगा, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन क्या होगा इंडिकेटर होगा, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंस बिटवीन मेनार्ची एंड मेनोपॉज होगा बच्चों। तो याद रखना एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कार्पस लुटियम डिजेनरेट होगा जिसमें डिसइंटीग्रेशन होगा एंडोमेट्रियम का, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन होगा, मार्किंग न्यू साइकिल होगा बच्चों, मेंस्ट्रुएशन सीजन होता है अराउंड 50 जिसको मेनोपॉज कहेंगे, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन बच्चों की एक क्या होता है, एक हमारा इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज और एक्सटेंस होगा बिटवीन मेनार्ची एंड मेनोपॉज, ठीक है। तो बच्चों याद रखना कि फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज है, ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम सेक्रेटरी फेज है बच्चों, ठीक है। ल्यूटियल फेज का सेक्रेटरी फेज, फॉलिकुलर का प्रोलिफरेटिव फेज है, ठीक है। पहले मेंस्ट्रुएशन आएगा, फिर फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर ल्यूटियल फेज आएगा, ये ओव्यूलेशन डे है, फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिंस होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में अपन यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।